बारात जा रही स्कॉर्पियो ने मासूम को कुचला, मौत। सुपौल में सड़क किनारे खड़ा बच्चा 20 मीटर तक घसीटाया, परिवार में कोहराम। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत वीरपुर बसमतिया रोड पर बनेली पट्टी पंचायत की वार्ड संख्या 6 के समीप रविवार रात एक सड़क हादसे में मासूम की जान चली गई। हादसा उस समय हुआ जब एक बारात जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े बच्चे को बेकाबू होकर रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया और करीब 20-30 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसे के बाद परिजन आनन फानन में गंभीर रूप से घायल बच्चे को वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सुमन ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सौरभ के अनुसार बच्चे के सिर में गंभीर चोट थी और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर जख्म थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सड़क दुर्घटना में सेना के जवान की पत्नी की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप, बोले दहेज के लिए ससुराल वालों ने बाइक से कुचला। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के गोडियारी में रविवार की देर शाम सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान गोडियारी निवासी सच्चिदानंद यादव की बेटी रजिया कुमारी के रूप में हुई। घटना के बाद मृतका के पिता ने इसे सड़क हादसा नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या करार दिया है। उसने सिमराहा निवासी कुछ लोगों पर अपनी बेटी को जानबूझकर बाइक से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। सच्चिदानंद यादव ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे रजिया कुमारी अपने घर के पास से सड़क किनारे जा रही थी। इसी दौरान सिमराहा निवासी हलदर यादव, मिथिलेश यादव, उपेंद्र यादव और एक अज्ञात व्यक्ति 2 बाइकों पर सवार होकर आए। आरोप है कि उन्होंने रजिया को टक्कर मारकर गिरा दिया और एक बाइक उसके सिर पर चढ़ा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। मुंगेर में डबल मर्डर के आरोपी के बेटे की हत्या, 6 अपराधियों ने घेरकर सीने में मारी गोली, घर के पास वारदात। मुंगेर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है। रविवार शाम उसके सीने में 2 गोली मारी गई। वो रविवार की शाम हाईवे से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान घर के पास ही घात लगाए 6-7 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 2 गोली उसके सीने में लगी। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। घायल आशीष को आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के महदेवा स्कूल मैदान की गली की है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि 2 बाइक से बदमाश आए थे। आशीष पर फायरिंग करने के बाद हटिया की ओर फरार हो गए। मृतक की पत्नी प्रेग्नेंट है। बेगूसराय में 8 साल की बच्ची की मौत, बोलेरो ने रौंदा, बहन और पिता घायल, तीनों पैदल घर जा रहे थे। विरोध में 2 घंटे तक सड़क जाम। बेगूसराय में तेज रफ्तार बोलेरो ने 8 साल की बच्ची को रौंद दिया। बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में बहन और पिता घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों पैदल घर जा रहे थे। घटना बखरी थाना क्षेत्र में गंगाराहो गांव की है। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और विधायक सूर्यकांत पासवान मौके पर पहुंचे। समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। करीब 2 घंटे बाद जाम खुला। इस दौरान दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मृतका की पहचान गंगाराहो निवासी संजय सहनी की पुत्री अन्नू कुमारी के तौर पर हुई है। रोहतास में जमीन विवाद में महिला से मारपीट, जिला पार्षद समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फंसाने का आरोप। रोहतास के अग्रेर थाना क्षेत्र के गमरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ हुई मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला पार्षद सदस्य मेलू मिश्रा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना प्रमिला देवी नामक महिला के साथ हुई थी, जिससे उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। वायरल वीडियो के आधार पर महिला के आवेदन पर पुलिस ने गोलीबारी और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार जब पुलिस की टीम धर्मपुरा थाना क्षेत्र के सिसरिता गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो कुछ ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी दिलीप तिवारी घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भोजपुर में अपराधियों ने ज्योतिषी को मारी गोली। 15 डिसमिल जमीन को लेकर 2 महीने से चल रहा था विवाद। बच्चों से मिलने गांव जा रहे थे। भोजपुर में 15 डिसमिल जमीन विवाद में अपराधियों ने ज्योतिषी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। विरोध करने पर गोली मार दी। बुलेट पेट में लगी है। हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायल की पहचान चासी गांव निवासी विनोद कुमार पांडे के तौर पर हुई है। पिछले 10 साल से नवादा इलाके के बाजार समिति में रह रहे हैं। वहीं से ज्योतिषी का काम करते हैं। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र की है। सर्जन डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि गोली लगने से लिवर और छोटी आंत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। ऑपरेशन करके बुलेट निकाल दिया गया है। अभी मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है।
नालंदा की मुस्कान को मिला रजत पदक। देहरादून में राष्ट्रीय कराटा प्रतियोगिता, 3000 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित चौथी राष्ट्रीय कराटा प्रतियोगिता में नालंदा की बेटी मुस्कान कुमारी को रजत पदक मिला है। 12 से 15 जून तक देहरादून के परेड ग्राउंड इंडोर हॉल में चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मुस्कान ने जूनियर वर्ग के 42 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी तकनीकी दक्षता और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के रेफरी सह अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन के संस्थापक एवं मुख्य प्रशिक्षक रेंसी राकेश राज ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पूरे देश से आए 3000 खिलाड़ियों के बीच हमारी अकादमी की एकमात्र खिलाड़ी मुस्कान का बिहार टीम में चयन होना, फिर मेडल जीतना हमारे लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि हमारी प्रशिक्षण पद्धति और मेहनत दोनों का परिणाम है। नीट में सिमरी बख्तियारपुर के छात्र का शानदार प्रदर्शन। किराना दुकानदार के बेटे मौसम कुमार ने हासिल किया 98.45 परसेंटाइल। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के सैनी टोला निवासी मौसम कुमार ने नीट 2025 में 98.45 परसेंटाइल हासिल किया है। मौसम के पिता रामबरण यादव किराना दुकान चलाते हैं और माता अनीता देवी गृहिणी हैं। मौसम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोज वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद बेथल मिशन स्कूल किशनगंज से मैट्रिक में 95% और इंटरमीडिएट में 78% अंक प्राप्त किए। नीट की तैयारी के लिए उन्होंने कोटा राजस्थान स्थित यूनिक अकेडमी का चयन किया। पातेपुर मौदह बुजुर्ग पंचायत में पेयजल संकट, चापाकल सूखे, नल जल योजना अधूरी, लोगों को पीने का पानी नहीं। वैशाली के पातेपुर के मौदह बुजुर्ग पंचायत के वार्ड 5 में पेयजल संकट गहरा गया है। गर्मी के कारण भूजल स्तर नीचे जाने से चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई वर्ष पहले नल जल योजना का बुनियादी ढांचा तो तैयार किया गया, लेकिन आज तक घरों में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। इससे लोगों में आक्रोश है। वर्तमान में चापाकल पूरी तरह से सूख गए हैं, जिससे पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोग नल जल योजना को शुरू करवाने के लिए ब्लॉक कार्यालय और मुखिया के पास जा रहे हैं। हालांकि न तो कोई पदाधिकारी और न ही मुखिया इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। 27 जून को पटना में इस्कॉन से निकलेगी रथ यात्रा। 40 फीट ऊंचे रथ पर विराजमान होंगे भगवान। रास्ते में भक्तों को मिलेगा प्रसाद, भंडारे का भी होगा आयोजन। 27 जून को भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर पटना इस्कॉन में भी भव्य तैयारी की जा रही है। 40 फीट ऊंचे रथ पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा विराजमान होंगे। भगवान की सवारी वाले रथ की रंग रोगन और सजावट का काम शुरू हो गया है। इस रथ को तैयार करने के लिए दूसरे राज्यों से कारीगर आएंगे। रथ यात्रा के रूट के लिए जिला प्रशासन के साथ मीटिंग होगी। इसके बाद ही रूट निर्धारित की जाएगी। इस पूरे रथ में खूबसूरत पेंटिंग की जाएगी और आगे हरे कृष्णा के साथ साथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव और जय सुभद्रा लिखा जाएगा। रथ के चक्कों पर शंख, गदा आदि के डिजाइन बनाए जाएंगे। वहीं रथों को फूलों से सजाया जाएगा। ये फूल बेंगलुरु, कोलकाता के साथ साथ थाईलैंड से मंगवाए जाएंगे। गुलाब, गेंदा, ऑर्किड, गुलदाउदी जैसे फूलों से सजाकर रथ को आकर्षक बनाया जाएगा। भूपतिपुर से पुनपुन एलिवेटेड सड़क का सीएम ने किया उद्घाटन। सिपारा से पुनपुन आना जाना आसान, जाम से मिलेगी मुक्ति। 1400 करोड़ रुपए में हुआ निर्माण। पटना के सिपारा से पुनपुन जाना अब आसान हो गया है। मीठापुर महुली पुनपुन परियोजना के तहत भूपतिपुर से पुनपुन तक एलिवेटेड सह एट ग्रेड सड़क का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके निर्माण पर 1400 करोड़ की लागत आई है। इस सड़क से राजधानी के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी। साथ ही दक्षिण बिहार के जिलों जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ और गया आना जाना भी आसान हो जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह बिहार वासियों को सीएम की सौगात है। पहले यहां से पुनपुन जाने में 50 मिनट लगता था, अब 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जहानाबाद, गया और रांची जाने में भी आसानी होगी। पटना से आने जाने में भी आसानी होगी। जाम में नहीं फंसना होगा। तय समय में काम भी पूरा हुआ है। टायर फटने के बाद पिकअप पलटी, 5 की मौत। सारण में हादसे के बाद मक्के की बोरियों के बीच बिखरे शव, 15 से ज्यादा लोग घायल। सारण में आज सोमवार की सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 बच्चा है। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। दोनों को पटना रेफर किया गया है। हादसा छपरा हाजीपुर NH 19 पर हुआ। नया गांव थाना क्षेत्र के बाजितपुर 4 लेन पर पिकअप वैन पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। बाजितपुर के पास अचानक पिकअप का एक चक्का ब्लास्ट कर गया, जिससे गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। सभी लोग दिगवारा से मक्का लोड कर हाजीपुर उसे भुनवाने जा रहे थे। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पीएचसी में मरीज की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक से 10 किलोमीटर तक शव ले गए। मां बोली कैंपस में गाड़ी खड़ी थी, फिर भी डॉक्टर ने नहीं दिया। पूर्णिया के जलालगढ़ पीएचसी में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज की मौत के बाद अस्पताल से घर शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिला, जिसके बाद परिजन 10 किलोमीटर दूर घर तक डेड बॉडी बाइक से ले गए। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से शव वाहन मांगा था, लेकिन उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले को सीएस डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने गंभीर बताया है। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दरअसल पेपरपति नया टोला वार्ड 14 के विकास कुमार शाह रविवार को मवेशी लाने के लिए प्राण नदी के किनारे गया था। इस दौरान पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया। स्थानीय गोताखोरों ने घंटों मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। परिजन आनन फानन में पीएचसी लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीजेपी सांसद का बेटा लापता, दरभंगा समस्तीपुर की बॉर्डर पर दिखा। सीसीटीवी में पैदल जाते नजर आया विभूति। रविवार को घर पर पर्स फोन छोड़कर निकला था। मधुबनी सांसद अशोक यादव के बेटे विभूति कुमार यादव को लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया, दरभंगा और समस्तीपुर बॉर्डर पर सीसीटीवी में विभूति पैदल जाते दिखा है। वो अकेले ही था। दोनों जिलों की पुलिस तलाश में जुटी है। दरभंगा पुलिस ने सोमवार को गुमशुदगी को लेकर पोस्टर जारी किया है। इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। विभूति रविवार सुबह दरभंगा स्थित घर से लापता हो गए। सुबह 8 बजे वो घर से अचानक निकले और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। बेटे की गुमशुदगी को लेकर मधुबनी सांसद अशोक यादव ने लहेरिया सराय थाने में आवेदन दिया है। साइबर सेल की टीम इस मामले पर काम कर रही है। एसडीपीओ भी सांसद के घर पहुंची और पूछताछ की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। रेलवे स्टेशन के पास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा। परिजनों की मौजूदगी में मंदिर में दोनों की शादी कराई। 1 साल से चल रहा था अफेयर। भागलपुर में रविवार देर रात प्रेमिका के गांव पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। परिजनों को बुलाकर गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। 1 साल से अफेयर चल रहा था। प्रेमी की पहचान गुरुदेव कुमार के तौर पर हुई है। प्रेमिका नाबालिग है, 10वीं क्लास में पढ़ती है। मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले लड़की को अपने घर भी लेकर गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में आवेदन दिया था। शादी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन लड़का पक्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। ग्रामीणों के समझाने के बाद तैयार हुए।